हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर 5 है और ये आपकी कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट है और पाठ है हमारा बस की यात्रा। और ये आपके जो है बुक यानी कि एनसीईआरटी की बुक के पार्ट 3 है आपका बस की यात्रा। तो आप बेटा पाठ को जो है जरूर पढ़ें अपनी बुक से, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरे पाठ का पता चलेगा कि जो है पाठ में दिया क्या गया है। देखिए जो वर्कशीट में आते हैं बेटा वो जो है पैराग्राफ आते हैं आपके, कि एक पैराग्राफ अब आ गया, एक अगले वीक आ गया, एक उससे अगले वीक आ गया। तो हमें जो है बेटा एक बार जो है बुक से पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है पाठ को, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर बेटा आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 8 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी थर्सडे वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो बच्चों आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे पाठ, देखो यहाँ पर दिया भी गया है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है बसंत उसके तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि वर्कशीट जो है आज बस की यात्रा की जो है पहली वर्कशीट है, यानी कि अगली बार भी इसी पाठ से आएगी वर्कशीट, क्योंकि एक वर्कशीट में पाठ पूरा नहीं हो जाता बेटे। तो है यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है, यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर जी परसाई। बच्चों व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं करते बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर करते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को वह समझ भी जाए। तो वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं व्यंग्य, कि सामने वाले से बात कही भी जाए और वो है बुरा भी ना माने। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। यानी कि जो है भारत की जो परिवहन व्यवस्था है यानी कि जो बसें हैं उन पर जो है करारी चोट यानी कि गहरी चोट मारी है उन्होंने, यानी कि बातों को कहा भी है लेकिन सही तरीके से। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए बेटा आप पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यानी कि जो है लेखक जो है 5 मित्र हैं और उन्होंने तय किया कि वो लोग शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि जो है ये बस जो है जबलपुर की ट्रेन को जो है पकड़वा देती है और सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि जो ये 5 दोस्त हैं उनमें से 2 को सुबह जो है काम पर जाना था, यानी कि अपनी जॉब पर। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। यानी कि जो है लोगों ने कहा, उनको सलाह दी कि जो है समझदार आदमी इस शाम वाले बस में सफर ना करे। तो किसी ने बोला कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। उन्होंने किस लिए बोला था कि बेटा जो है शाम वाली बस से सफर ना करें? क्योंकि बस जो है पूरी तरह टूटी फूटी थी, पुरानी हो चुकी थी, वर्षों हो गए थे उसको चलते हुए और वो कह सकते हैं हम वृद्धावस्था में पहुंच गई थी बस। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध। वयोवृद्ध होता है बेटा यानी कि बड़ी आयु वाली, बहुत जैसे बहुत दिन हो गए थे उसको चले हुए, वो बिल्कुल पुरानी हो गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि जो है देखने से ही अलग से पता चल रहा था कि बस बहुत पुरानी है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? तो ये बातें किसने कही है बेटा? ये बातें लेखक ने कही हैं। तो नीचे बेटा कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। हाजिर का मतलब होता है बेटा मौजूद, उपस्थित। इसके बाद है बेटा डाकिन। डाकिन का अर्थ होता है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, जैसे डाकू का डाकिन। वयोवृद्ध होता है बेटा बड़ी आयु वाला या वाली। वृद्धावस्था होती है बेटा बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा।
आगे देखिए, इस वर्कशीट के बेस पर कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले क्या है कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया था? तो क्यों लिया था बेटा? क्योंकि उन्हें पांचों को जो है पांच मित्रों में से दो को सुबह जो है नौकरी यानी कि अपने काम पर जाना था, तो इसलिए उन्होंने शाम की बस को पकड़ना ही ठीक समझा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि उन पांचों मित्रों में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि उन्हें ड्यूटी पर जाना था। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो जब वो वहां पर बस स्टॉप पर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि जो है इस समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। और किस लिए कहा? क्योंकि बेटा वो बस जो है बहुत ही खराब हालत में थी, जर्जर दशा में थी और उसे देखकर जो है ऐसा लग रहा था ये कहीं भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उस बस की हालत बहुत खराब थी। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर ना करे क्योंकि उसकी जर्जर दशा से पता नहीं कब वह कब खराब हो जाए और दुर्घटना कर बैठे। और या दूसरा ये भी हो सकता है बेटा कि खराब हो जाए और टाइम से जो है अपने घर पर ना पहुंचे। तो इसलिए जो है लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को यह सलाह दी। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखे। तो व्यंग्य हमने पढ़ा था बेटा क्या होता है कि अपनी बात हम लोग हाजिर यानी कि अपनी बात सीधे सीधे ना कहकर हम जो है घुमा फिरा कर कहें ताकि अगले आदमी को बुरा भी ना लगे। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा वो कहा लेखक ने कि यह बस बूढ़ी हो चुकी है, इस बस की पूजा करनी चाहिए ना कि यात्रा, इसीलिए इस बस की सवारी कैसे की जा सकती है। तो उन्होंने जो है साफ साफ शब्दों में ना कहकर घुमा फिरा कर जो है बस के बारे में ये शब्द ये व्यंग्य उन्होंने कहे। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ये गतिविधि दी गई है एक कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपको जो है अपने घर में आपके घर में कोई भी पुरानी चीज है, कोई भी पुरानी चीज है तो आपको उसके बारे में कोई भी घड़ी है, दीवार घड़ी है, कोई भी दरवाजा है, कोई भी पुराना सामान रखा है तो आप उसको जो है मजाकिया लहजे में उसके विषय में जो है कुछ लाइंस यहाँ पर बातचीत के विषय में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया बेटा, आपको सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे नहीं लिखना है। कभी आप सोचे कि मैम ने लिखा है कि ऐसे ही लिखना है, नहीं, आपको जो है अपने तरीके से लिखना। आपके घर में कोई भी पुराना सामान है उस पर है ऐसे जो है एक गतिविधि लिखनी है आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे हमारे घर पर एक पुराना स्कूटर खड़ा है तो मैंने लिखा है कि मेरे पापा जो है मेरे घर पर मेरे पापा का पुराना स्कूटर खड़ा है लेकिन उसे कोई नहीं चलाता क्योंकि अब पापा भी नहीं चलाते हैं। तो क्या है वो भी अपने टाइम पर कभी चलाते थे क्योंकि अब उसका स्थान स्कूटी ने और कार ने ले लिया है। इस पर हम स्कूटर से ही मजाक करते हैं, तो हम स्कूटर से ही मजाक करते हैं।